एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और इसमें छोटी छोटी प्यारी प्यारी दो हमारी स्टोरीज है। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 1 को। तो ये जो स्टोरी है ना, वो एक यंग सीगल की है, ठीक है, जो कि अपने लाइफ की उस स्टेज पे है जब उसे सीखना था कि कैसे उड़ा जाता है, ठीक है। तो जैसे उसके बाकी के छोटे भाई बहन हैं, वो सारे डरते नहीं हैं उड़ने के लिए, ठीक है, बस वही यंग सीगल जो है सिर्फ वही डरता है। ओके, जब सारे के सारे पहली बार गए उड़ने के लिए समुद्र के किनारे, तो सब के सब सक्सेस हो गए, सबके सब सक्सीड हो गए, लेकिन यंग सीगल जो है वो नहीं हो पाया। उसे अपने पंखों पे ही विश्वास नहीं था कि ये उड़ भी पाएंगे। वो इतना विशाल समुद्र देख के डर गया था और उसने खुद को मना लिया था कि वो कभी भी उड़ नहीं पाएगा। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो गया, डिसहर्टेड, उसका छोटा सा दिल निकल आया, छोटा सा मुंह निकल आया। ओके, और फिर वो जहाँ पर सोता था ना, अपने एक ट्री के लेज, और उसके बाद जहाँ पर वो सोता था वहाँ गया लेज में, और उसके बाद वो वहाँ पे सो गया। उसके यंगर सिबलिंग्स जितने भी थे वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट आराम से ले पाए थे, बल्कि उन सभी के जो पंख थे वो यंग सीगल से छोटे थे, ठीक है, तब भी वो उड़ गए थे, लेकिन वो जो है नहीं उड़ पा रहा था और उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं आ पा रही थी। तो उसे काफ़ी डांट पड़ी अपने पेरेंट्स से कि तुम और बाकी बार ट्राई क्यों नहीं करते, ट्राई ट्राई बट नेवर क्राई, है ना, और बार ट्राई करो, क्या पता तुम सक्सेस हो ही जाओ, क्या पता तुम सक्सेसफुल हो ही जाओ। उसे बहुत डांट पड़ती थी क्योंकि वो डर रहा था और वो जो है मूव ही नहीं कर पा रहा था। नाउ ही हैड बीन अलोन फॉर अ डे। अब वो जो है एक दिन पूरा अलोन रहा। जब उसने फर्स्ट फ्लाई अपनी ट्राई करी, वो उड़ नहीं पाया, उसके बाद वो पूरा दिन अकेला रहा क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है अपने बाकी बच्चों पे फोकस करने लग गए। वो अपने बाकी बच्चों को मास्टर कर रहे थे उड़ाने की आर्ट के लिए और समुद्र में ऐसे डाइव करने के लिए, ताकि वो जो है फिश को कैच कर पाए अपने फूड के लिए, ठीक है। उसका जो एक बड़ा भाई है, ओल्डर सिबलिंग है, उसने तो अपनी फर्स्ट फिश कैच भी कर ली थी और उसके पेरेंट्स ने बहुत सेलिब्रेट किया जब उसके बड़े भाई ने डाइव करना भी सीख लिया, उड़ना भी सीख लिया और फिश कैच करनी भी सीख ली, ठीक है। जो सुबह थी, अगली सुबह क्या हुआ, उसके पेरेंट्स ने उसे टॉन्ट मारा कि तू तो कायर है, इस तरीके से। अब जो सूरज है वो पूरा उग चुका है, उसे ज़्यादा गर्मी लग रही थी यंग सीगल को, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, उसका पेट जो है वो खाली था। वो अपने लेज से बाहर आया और उसने अपनी फैमिली का टेंशन पाने के लिए एक लेग पर सोना चालू कर दिया, एक लेग पर सोना चालू कर दिया। तो उसके बट किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया। उसके सिबलिंग्स जो है सारे सो रहे थे। उसके फादर जो है अपने फेदर्स को, अपने पंख को क्लीन कर रहे थे अपनी चोंच से, और उसकी मम्मी जो है दूसरे प्लेट्यू पे खड़ी हुई थी और वो फ़िश खा रही थी, लेकिन वो उसको नोटिस भी कर रही थी यंग सीगल को। अब सीगल अपनी मम्मी को फ़िश खाते हुए देख के पागल हो गया क्योंकि उसे तो बड़ी भूख लगी हुई थी। उसे बहुत पसंद था फ़िश को टीयर करके खाना, उसके अंदर अपनी चोंच वगैरह इधर उधर करना, और वो जो है रोने लग गया अपनी मम्मी को के लिए कि मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी मम्मी तो उसके ऊपर दोबारा चिल्ला पड़ी गुस्से में और वो जो है रोने पे ही लगा रहा, ठीक है। उसके बाद उसका जो रोना है वो एक जॉयफुल चीख में बदल गया क्योंकि उसकी मम्मी जो है अपने बच्चे की तरफ आ रही थी, यंग सीगल की तरफ आ रही थी, वो भी फ़िश लेके। वो बहुत एक्साइटेड हो गया कि मेरी मम्मी मेरे पास आ रही है, लेकिन उसके बाद उसकी मम्मी एक पॉइंट पर रुक गई जहाँ पर वो खड़ा हुआ था। उससे पहले उसकी मम्मी जो है वो रुक गई और सडनली शी स्टॉप्ड नॉट टू फार फ्रॉम हिम, मतलब ज़्यादा दूर नहीं थी उसकी मम्मी यंग सीगल से, लेकिन थोड़ी सी डिस्टेंस पे थी। अब एक्साइटमेंट के कारण कि मेरी मम्मी आएगी, मुझे फ़िश देगी, और हंगर भी बहुत थी, तो उसने क्या किया, अचानक से वो भूल ही गया कि उसे उड़ना नहीं आता और वो फटाफट से उड़ने लग गया एक्साइटमेंट के कारण, ठीक है, क्योंकि उसे फ़िश दिख रही थी आगे पीछे। ओके, वो बहुत एक्साइटेड था दैट ही फेल एज सून एज ही ट्राइड। फॉर अ मोमेंट ही वॉज इन शॉक, और एक मूवमेंट के लिए वो बहुत शॉक में आ गया कि मैं तो उड़ रहा हूँ और मैं तो मतलब डर की एक वेव उसके अंदर गुजरी भी, बट वो थोड़े टाइम के लिए थी और अचानक से उसके जो
फेदर्स थे, पंख थे, वो खुल गए और वो जो है वो उड़ने लग गया, फ्लाई करने लग गया। अब वो अपने ब्रेस्ट फेदर्स के अगेंस्ट हवा को फील कर पा रहा था, ठीक है, और पेट पर से भी और उसके पंखों पे भी हवा लग रही थी। वो खुद को हवा में फील कर पा रहा था और पूरी की पूरी फैमिली इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट में चिल्लाने लग गई। वो जो है डर के ऊपर जीत को सेलिब्रेट करने लग गए। जैसे ही यंग सीगल अपने डर से बाहर आया, वो भूल गया कि एक टाइम पे वो इस चीज़ से डरता भी था और उसने अपने डर के ऊपर जीत पा ली थी, ठीक है। उसने पूरे सी के ऊपर बहुत स्ट्रेट तरीके से फ्लाई किया। उसने ग्रीनरी देखी, माउंटेन्स देखे और वो चिल्ला रहा था अपनी जीत के ऊपर। जॉय के मूड से वो चिल्ला रहा था क्योंकि उसने जीत पा ली थी। जैसे ही उसने लैंड किया, उसकी फैमिली ने भी उसके साथ लैंड किया क्योंकि वो सारे के सारे प्राउड थे यंग सीगल पे। सब चिल्ला रहे थे और सब के सब बड़ी हाई पिच में एक्साइटमेंट के साथ शाउट कर रहे थे। ही वेंट टू द, उसके बाद जब उसने फर्स्ट फ्लाइट ले ली, उसके बाद वो सी के पास गया। पहले वो डर रहा था सी में जाने से और पैनिक भी कर रहा था और वो कोशिश कर रहा था छुपने की, बट उसे बहुत भूख लगी थी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो काम डाउन हुआ, वो सी में फ्लोट करने लग गया, तैरने लग गया, जिसका उसे एक टाइम पे डर लगा करता। उसकी फैमिली दोबारा से एक्साइटमेंट में सेलिब्रेट करने लग गई और उसे तारीफ़ के उसमें फूड भी ऑफ़र किया गया कि ये ले बेटा खा ले। और फाइनली उसने अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट ले ली और अपने डर के ऊपर जीत पा ली। अब हम बढ़ेंगे सेकंड पार्ट की तरफ, द ब्लैक एयरप्लेन। तो रात का समय था, स्काई बिल्कुल क्लियर था, स्टार्स भी ट्विंकल कर रहे थे। अब जो पायलट था वो, जब पूरी कंट्री सो रही थी तब पायलट जो है कंट्री के ऊपर था, ठीक है, और वो जो है फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। 1:30 बज गया था सुबह का और वो अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे को फैंटेसाइज इमेजिन करे जा रहा था। अब एयरप्लेन जो है वो फ्रांस में था। पायलट ने सोचा कि मैं पेरिस कंट्रोल पर्सोनल को बता दूं कि मैं फ्रांस में हूं और मुझे इंस्ट्रक्शन दे दो। उस टाइम पे जो पेरिस सिटी की लाइट्स थी वो उसके ऊपर आ रही थी। उसने कंट्रोल एजेंसी को इन्फॉर्म किया और उसे बोला कि मुझे इंस्ट्रक्शंस देते रहो, डायरेक्शंस देते रहो। कंट्रोल रूम जो था पेरिस में, उन्होंने बोला कि आपको 12 डिग्री टूवर्ड्स द वेस्ट मूव करना है, टर्न करना है। जैसे ही उसे इंस्ट्रक्शन मिले तो पायलट ने गियर किया और उसके एयरप्लेन में लास्ट फ्यूल टैंक बचा हुआ था, उसको उसने ऑन कर दिया ताकि वो ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दे। ऑल दिस टाइम वो मतलब सब कुछ जो है प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था और वो उस टाइम पे अपनी फैमिली के साथ लंच और फैमिली के साथ हॉलीडे को इमेजिन कर रहा था। वो सोच रहा था कि मैंने जो डेस्टिनेशन सोची है उस जगह पे मैं अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट करूँगा और सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही जा रहा था। अब प्लेन ने पेरिस को कंट्रोल क्रॉस कर लिया था और उसे देखा कि अचानक से स्काई में तो क्लाउड्स आ गए हैं, ठीक है। अब क्लाउड्स को देख के उसे थोड़ा अनसेफ फील होने लग गया कि एयर से ट्रैवल करना सेफ़ नहीं है, इतने सारे क्लाउड्स हैं और हो सकता है तूफ़ान भी आ जाए। बहुत बड़े बड़े और डार्क कलर के क्लाउड्स हैं और पायलट ने उन डार्क और बड़े बड़े क्लाउड्स को ब्लैक माउंटेन से रेफ़र किया और ही न्यू दैट, उसे पता था कि वो इस ब्लैक माउंटेन से या इन ब्लैक क्लाउड से जो है वो नहीं गुजर पाएगा क्योंकि मेरे प्लेन में बहुत कम अमाउंट का फ्यूल है, ठीक है, और राइट डिसीजन तो यही रहेगा कि मैं पेरिस जो है वापस मुड़ जाऊं और सेफली लैंड करूं। लेकिन पायलट का डिसीजन जो था उसके ऊपर बादल ही बादल छा गए थे क्योंकि वो बहुत डेस्परेट था अपनी फैमिली से मिलने के लिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने के लिए, जिसके उसने पूरे दिन इंतज़ार किया था, पूरे दिन सपना देखा था। अब वो रिस्क नहीं ले सकता वापस पेरिस जाने का, तो उसने फटाफट से प्लेन जो है वो किस में पास करा दिया, स्ट्रॉम में पास करा दिया। अब वो इतना डार्क था तूफ़ान की वजह से कि प्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसका प्लेन जो है वो कंट्रोल जो है वो लूज़ करना स्टार्ट कर गया था। उसके कंपास और बाकी सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब ने काम करना स्टॉप कर दिया क्योंकि बैड वेदर था और वो हेल्पलेस हो गया। उसने पेरिस कंट्रोल एजेंसी को भी कॉल करने की ट्राई की लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब क्या हुआ, जैसे सब कुछ फेल हो रहा था तो उसने देखा कि एक उम्मीद जागी है क्योंकि उसको एक दूसरा एयरप्लेन भी दिख जाता है। उसे बहुत रिलीफ फील होता है कि दूसरा पायलट जो है, जैसे उसने दूसरे पायलट का फेस देखा और उसे बहुत रिलीफ फील होता है कि हाँ अब ये मुझे जो है इस तूफ़ान से बचा लेंगे और किस किस रास्ते से जाना है वो भी बता देंगे। अब
मैं वो ये सोचने लग जाते हैं कि दूसरा पायलट कितना काइंड है और मैं खो गया हूँ, इसलिए मुझे हेल्प करने के लिए आए हैं। तो जो दूसरा प्लेन है वो आगे आगे चला जाता है और जो हमारे पायलट का प्लेन होता है वो उसको पीछे पीछे से फॉलो करने लग जाता है, जैसे एक ओबीडियंट बच्चा होता है, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो पैनिकिंग, वो भी पैनिक कर रहा था क्योंकि बहुत कम अमाउंट का फ्यूल जो है वो बचा हुआ था। इट वॉज ओनली देन ही स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ द स्टॉर्म। उसके बाद वो तूफान से बाहर आता है और उसने सोचा कि अब मैं उस पायलट को थैंक कर लेता हूँ। लेकिन वो जो प्लेन था जैसे ही वो स्टॉर्म से बाहर है ना वो डिसअपियर हो गया था। अब ऑथर को नहीं पता कि वो कहाँ गया, तो जैसे ही वो लैंड करा ना उसने, जहाँ पर उसे रनवे दिख गया था, फिर वो लैंड कर गया था कहाँ पर, कहाँ कब, जब स्टॉर्म जो है वो ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद वो आया उसने देखा कि प्लेन तो यहाँ पर है ही नहीं जिस प्लेन ने मेरी हेल्प की है। वो फटाफट से गया कंट्रोल रूम में और पूछने लगा कि दूसरे पायलट कहाँ हैं। और सरप्राइजिंगली जो लेडी थी कंट्रोल रूम में उसने बताया कि स्काई में आपके अलावा और कोई प्लेन नहीं था क्योंकि बैड वेदर था। और वो बहुत अचंभे में हो गया क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस अब ऐसे आ गए थे जिसका कोई आंसर नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है दोनों पार्ट्स का वो ख़त्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।